गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7.4 प्रश्नावली करेंगे। तो 7.4 प्रश्नावली में हमें जो सीखना है, पहले हमें सीखना है समान भिन्न के बारे में। तो समान भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्नें जिनका हर समान हो वो समान भिन्नें कहलाती हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण हैं 1/2, 5/2, 4/2, 3/2, जिनके हर बराबर होंगे वो क्या होंगी? समान भिन्नें होंगे। तो ये सारी भिन्नें क्या हैं? समान भिन्नें हैं। उसके बाद है असमान भिन्नें। असमान भिन्नें क्या होती हैं? जिसमें हर अलग अलग हों वो क्या होंगी? असमान भिन्नें होंगी। तो इनके लिए उदाहरण क्या बन जाएंगे हमारे पास? इसके लिए उदाहरण बन जाएंगे, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये सारी भिन्नें क्या हैं? असमान भिन्नें, क्योंकि इसके हर क्या हैं? अलग अलग हैं। अब हमें भिन्नों की तुलना भी सीखनी है। इसमें भिन्नों की तुलना करना कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अगर हम समान भिन्नों और असमान भिन्नों को देखें तो समान भिन्नों में हर एक जैसा होता है। तो हर एक जैसा होने के कारण से हमारे पास जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? हमारे पास बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। उसके बाद में हमारे पास ऐसी भिन्नें जिनका अंश समान हो, अंश एक जैसा हो। जब हमारे पास अंश एक जैसा होगा तो जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है, और जिसका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो हमें जो संख्याएं दी जाएंगी उनमें हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। फिर हम इनकी तुलना कर सकते हैं संख्या रेखा के आधार पर। संख्या रेखा में जो संख्या दाईं ओर होती है वो संख्या बड़ी होती है, और जो संख्या बाईं ओर होती है वो संख्या हमेशा ही छोटी संख्या होती है। तो हम संख्या रेखा के आधार पर भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो इन नियमों का हम यूज करके इनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हल करेंगे। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न दिया है इसने, वो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा है इसने लिखा है प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह छोटा है, बराबर है, बड़ा है का उपयोग करके इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही और अवरोही क्रम बनाना है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो हमें इन्हें आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में लिखना है। तो हमारे पास पहला पार्ट जो दिया है इसने, ए पार्ट, उसमें जो हमें डायग्राम बना के दिए हैं, चित्र दिए हैं, उन्हें देख करके पहले हम भिन्न लिखेंगे इनकी। तो प्रश्न नंबर 1, ए पार्ट में जो डायग्राम है उनकी भिन्नें क्या बनेगी? पहले पार्ट को अगर देखें तो इसने इसके भाग किए हैं 8, और 8 भागों में से 3 को छायांकित किया है। तो पहले के लिए भिन्न क्या बन जाएगी? 3/8। दूसरे में 8 भाग किए हुए हैं और इसमें से 6 को छायांकित किया है, तो क्या बन जाएगा? 6/8। उसके बाद हमारे पास 8 भाग किए हैं और उसमें से 4 को छायांकित किया है, तो क्या बनेगा? 4/8। और उसके बाद हमारे पास 8 में से 1 को छायांकित किया है, तो क्या बन जाएगा? 1/8। तो यहाँ से हमारे पास ये भिन्नें बन गई हैं जो डायग्राम दिए हैं उनके लिए। अब इन्हें आरोही और अवरोही दोनों क्रम में करना है। तो आरोही क्रम क्या बनेगा? आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे, इनके हर बराबर हैं, तो सबसे छोटा अंश किसका है? 1/8 का। तो 1/8 पहले आ जाएगा। उसके बाद में 1/8 से बड़ा कौन है? 3/8। 3/8 से बड़ा 4/8, और 4/8 से बड़ा है हमारे पास 6/8। तो ये आरोही क्रम आ गया। अवरोही क्रम में करेंगे तो अवरोही क्रम हमारे पास क्या बनेगा? इसका उल्टा। बड़ा मान पहले आ जाएगा, उससे छोटा मान उसके बाद, उससे छोटा मान उसके बाद, और सबसे छोटा मान आ जाएगा लास्ट में। ये हमारे पास बन गया इसका अवरोही क्रम।
फिर हमारे पास है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमें इसी तरह के डायग्राम दिए हैं और इसमें जो हमारे पास भाग बनाए हैं इसने एक डायग्राम के, वो हैं 9 भागों में हमें ये बताना है जो छायांकित भाग है उसके लिए भिन्न क्या बनेगी और फिर उसे आरोही और अवरोही क्रम में करना है। तो पहला जो डायग्राम दिया है उसमें 9 में से 8 को इसने छायांकित किया हुआ है, तो क्या देगा 8/9। फिर 4 को छायांकित किया है 9 में से, तो आ जाएगा 4/9। फिर हमारे पास 3 को छायांकित किया है तो 3/9। फिर इसने छायांकित किया है 6 को, तो क्या बन जाएगा 6/9। तो इनका आरोही क्रम क्या बनेगा? आरोही क्रम के लिए सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 3/9। फिर हमारे पास क्या है 4/9। फिर हमारे पास है 6/9। फिर हमारे पास है 8/9। अब इसका हम अवरोही क्रम लिखेंगे, तो अवरोही क्रम क्या बनेगा इसका उल्टा 8/9 पहले आ जाएगा, 6/9 उसके बाद, और फिर 4/9, और फिर हमारे पास आ जाएगा 3/9। ये हमारे पास इसके लिए हमारे आरोही और अवरोही क्रम बन गए हैं। सी पार्ट में हमें दिया है इसने कि 2/6, 4/6 और 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हमें पहले इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हमारे पास सी पार्ट में बनानी है संख्या रेखा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर हमारे पास क्या आएगा -1। अब बटा में 6 दिया है सभी के, तो सभी के बटा में 6 आ जाएगा। तो इन सभी के बटा में हमने क्या लगा दिया 6 लगा दिया। अब इसे हमें दर्शाना है, तो सबसे पहले हमें कहा इसने 2/6 के लिए, तो 2/6 हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद 4/6 यहाँ पे है। फिर हमारे पास है 8/6। 8/6 के लिए इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा आगे, 8/6 और यहाँ पे 9/6। ये हमारे पास आ गया 8/6। फिर है हमारे पास 6/6। ये हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिए हैं। अब संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद में इसने पूछा है दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह छोटा है या बड़ा है भरिए। तो ये हमें छोटा है और बड़ा है भरना है। तो हमारे पास इसमें दिया है 5/6 और 2/6। 5/6 और हमारे पास है 2/6, बीच में हमें दिया है बॉक्स। तो अब यहाँ से 5/6 और 2/6 में हम संबंध देखें तो 2/6 5/6 के बाईं ओर है, तो ये छोटा होगा और ये क्या होगा बड़ा होगा। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये बड़ा है का निशान आ जाएगा। फिर हमें दिया है 3/6 और 0। 3/6 और उसके बाद में है 0। तो 3/6 जो है वो दाईं ओर है 0 से, तो 3/6 बड़ा होगा 0 से। उसके बाद में हमारे पास है 1/6 और 6/6। 1/6 बीच में बॉक्स दिया है और 6/6। अब यहाँ से 1/6 जो है वो बाईं ओर है 6/6 के, तो इसके लिए हमारे पास ये छोटा है का निशान आ जाएगा। उसके बाद इसने दिया है हमें 8/6 और 5/6। 8/6 और उसके बाद 5/6। 8/6 दाईं ओर है, तो ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा है का निशान आ जाएगा। ये हमारा जो पहला प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें? दूसरा प्रश्न हमें दिया है इसने भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर 2 है भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तो पहला इसमें दिया है हमें ए पार्ट 3/6 और 5/6। बीच में बॉक्स है। फिर हमारे पास है 1/7 और 1/4।
बी पार्ट में दिया है 1/7 और 1/4। फिर हमें दिया है इसने 4/5 और 5/5। सी पार्ट है 4/5 और 5/5। डी पार्ट में दिया है 3/5 और 3/7। 3/5 और 3/7। ये हमें क्वेश्चन दिए हैं, इनके बीच में छोटा है और बड़ा है का निशान लगाना है। 3/6 और 5/6 में हर एक जैसे हैं, तो अंश बड़ा है 5 और हर अंश 3 है छोटा, तो इसमें छोटा है का निशान आ जाएगा। बी पार्ट में अगर देखें तो हमारे पास अंश एक जैसे हैं और हर है हमारे पास 7 और 4। हर जिसका बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, तो ये संख्या छोटी है, तो ये छोटा है का निशान आ जाएगा। उसके बाद में 4/5 और 5/5, इनमें हर एक जैसे हैं, तो ये बड़ा है 5 अंश, ये छोटा है, तो इसमें छोटा है का निशान आ जाएगा। यहाँ पे 3/5 और 3/7 हैं, तो इनके लिए हमारे पास अंश एक जैसे हैं, हर हमारे पास जिसका बड़ा है वो संख्या छोटी हो जाएगी, तो 3/7 क्या है छोटा और 3/5 क्या है हमारे पास बड़ा। तो ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है, ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तो ऐसे ही हमें 5 और युग्म लेने हैं और उचित चिन्ह लगाने हैं, ये आपको खुद करना है, असाइनमेंट में लिख करके भेजना है आपको ये क्वेश्चन तीसरा। अगला क्वेश्चन हम हल करेंगे चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और उसमें कहा है इसने, निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह बड़ा है, बराबर है या छोटा है लिखिए। तो हमारे पास ये संख्या रेखाएं दी हैं अलग अलग, और ए पार्ट हमें दिया है इसने, क्या दिया है 1/6 और दूसरी संख्या है 1/3। प्रश्न नंबर 4 का ए पार्ट है हमारे पास, क्या दिया है 1/6 और 1/3, बीच में बॉक्स है। फिर हमारे पास बी पार्ट दिया है इसने 3/4 और 2/6, 3/4 और 2/6। फिर सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है हमारे पास इसमें 2/3 और 2/4, 2/3 और बीच में बॉक्स है 2/4। फिर हमारे पास है डी पार्ट, डी पार्ट में हमें दिया है इसने 6/6 और 3/3, 6/6 और 3/3। फिर हमारे पास जो मान दिया है इसने वो है 5/6 और 5/5। ई पार्ट में हमें दिया है 5/6 और 5/5। इन्हें हमें संख्या रेखा को देख करके बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, और इसके बीच में बड़ा है, बराबर है और छोटा है का निशान लगाना है। तो 1/6 जो हमें मान दिया है और दूसरा मान 1/3, 1/6 1/3 के बाईं ओर है, तो 1/6 क्या होगा छोटा होगा और 1/3 क्या होगा बड़ा होगा, तो इसमें निशान आ जाएगा छोटा है का। फिर 3/4 और 2/6 को अगर हम देखें, ऊपर हमारे पास स्क्रीन पे जो ग्राफ दिए हैं उसमें देखें कौन कौन सी संख्या, 3/4 और 2/6, 3/4 और 2/6। ये 3/4 जो है वो 2/6 के दाईं ओर है, इसलिए हमारे पास ये 3/4 बड़ा होगा और 2/6 क्या होगा छोटा, तो इसमें बड़ा है का निशान आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है 2/3 और 2/4, 2/3 और 2/4, 2/3 जो है वो दाईं ओर है, 2/4 बाईं ओर है, तो 2/3 बड़ा होगा, तो इसमें बड़ा है का निशान आ जाएगा। फिर 6/6 और 3/3, 6/6 और 3/3 दोनों एक जैसे ही हैं, तो इसके लिए कौन सा निशान आएगा बराबर का। फिर 5/6 और 5/5, 5/6 और 5/5 को अगर देखें तो 5/6 5/5 के बाईं ओर है, तो ये 5/6 छोटा होगा, इसलिए हमारे पास इसमें निशान आ जाएगा छोटा है का। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे दिया है इसने, ऐसे ही
और 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। तो ये भी आपको खुद हल करना है, असाइनमेंट में इसे करके भेजना है। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न क्या दिया है इसने? 5वां प्रश्न दिया है, देखें कितनी जल्दी आप करते हैं उचित चिन्ह भरिए। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, देखें कितनी जल्दी आप करते हैं उचित चिन्ह भरिए। कौन कौन से चिन्ह हैं? बड़ा है, बराबर है और छोटा है। तो पहला हमें दिया है इसने 1/2 और 1/5। 1/2 और 1/5। फिर बी पार्ट है हमारे पास 2/4 और 3/6। 2/4 और 3/6। सी पार्ट है हमारे पास 3/5 और 2/3। 3/5 और 2/3। डी पार्ट है हमारे पास 3/4 और 2/8। 3/4 और 2/8। ई पार्ट है हमारे पास इसके लिए 3/5 और 6/5। 3/5 और 6/5। फिर एफ पार्ट है हमारे पास 7/9 और 3/9। 7/9 और 3/9। फिर जी पार्ट है हमारे पास इसके लिए 1/4 और 2/8। 1/4 बीच में बॉक्स है 2/8। फिर एच पार्ट। एच पार्ट हमें दिया है इसने 6/10 और 4/5। 6/10 और 4/5। फिर आई पार्ट है हमारे पास 3/4 और 7/8। 3/4 और 7/8। जे पार्ट है हमारे पास 6/10 और 4/5। 6/10 और 4/5। के पार्ट है हमारे पास 5/7 और 15/21। 5/7 और 15/21। अब हमें इसके लिए ये इनमें बड़ा है, छोटा है और बराबर का निशान लिखना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम अंश को दूसरी भिन्न के हर से गुणा करेंगे और इधर पहली भिन्न के हर को दूसरे अंश से गुणा करेंगे। अगर ये दोनों मानों को हम चेक करें तो अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो बराबर का निशान आ जाएगा। जिसके लिए बाईं साइड वाला मान बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, जिसके लिए दाईं साइड वाला मान बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास अगर चेक करें तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। तो कौन बड़ा है? 5। तो ये संख्या बड़ी है। उसके बाद 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12। तो इन बीच में क्या देगा? 12। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। 5 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे? 10। तो ये संख्या हमारे पास 10 बड़ी है, तो ये हमारे पास निशान आ जाएगा। फिर 3/4 और 2/8 दिया है। 3 को 8 से गुणा करेंगे 24। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। 24 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी। इधर 3/5 और 6/5 है। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। 5 को 6 से गुणा करेंगे 30। 30 बड़ा है तो ये निशान आ जाएगा। 7 को 9 से गुणा करेंगे 63। 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। ये संख्या बड़ी है तो बड़ा है का निशान आ जाएगा। 1/4 और 2/8 गुणा करेंगे 8। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। दोनों बराबर हैं तो बराबर का निशान आ जाएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। 10 को 4 से करेंगे 40। 40 बड़ा है तो ये छोटा है का निशान आ जाएगा। 3 को 8 से गुणा करेंगे 24। 4 को 7 से गुणा करेंगे 28। ये संख्या बड़ी है तो ये छोटा है का निशान आ जाएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। 10 को 4 से करेंगे 40। तो ये हमारे पास ये संख्या छोटी है तो छोटा है का निशान आ जाएगा। 5 को 21 से गुणा करेंगे 105। 15 को 7 से गुणा करेंगे 105। दोनों बराबर हैं तो बराबर का निशान आ जाएगा। तो हमारा जो
पांचवा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या दिया है हमें? छठा प्रश्न हमें दिया है इसने, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूहों को लिखिए। तो हमारे पास इसने कहा है कि ये जो संख्या हमें दी है वो हमारे पास पहले इनको सरलतम रूप में बदलना है और उसके बाद इनके अलग अलग समूह बनाने हैं सरलतम रूपों को देख करके। तो इसके लिए हमारे पास प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित भिन्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य समूह भिन्नों के समूहों में लिखिए। उन 3 तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिए। तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिए। तो हमारे पास पहली भिन्न दी है इसने 2/12, 2/12। दूसरी भिन्न है हमारे पास 3/15। तीसरी भिन्न है हमारे पास 8/50। डी पार्ट हमें दिया है इसने 16/100। ई पार्ट हमें दिया है इसने 10/60। एफ पार्ट हमें दिया है इसने 15/75। जी पार्ट हमें दिया है इसने 12/60। एच पार्ट है हमारे पास 16/96। आई पार्ट है हमारे पास 12/75। जे पार्ट है हमारे पास 12/72। के पार्ट है हमारे पास 3/18 और एल पार्ट है हमारे पास 4/25। ये हमारे पास भिन्ने दिए हैं, पहले इसे सरलतम रूप में लाना है। तो पहली भिन्न में दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग कर देंगे, आ जाएगा 1/6। फिर जो हमारे पास अगली भिन्न है उसमें हमारे पास 3 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा 1/5। 8/50 है, इन दोनों में भाग जा रहा है हमारे पास 2 का, तो 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4/25। 16/100 है, इन दोनों में भाग जाएगा 4 का, तो 4 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/25। 10 और 60 में भाग जाएगा 10 का, 10 का भाग करेंगे 1/6। 15/75 में भाग जाएगा हमारे पास 15 का, दोनों में, तो 15 का भाग करेंगे 1/5। 12/60 में भाग जाएगा हमारे पास 12 का, तो 12 का भाग कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास 1/5। नेक्स्ट हमारे पास एच है 16 और 96 दोनों में भाग जाएगा 16 का, कितना आ जाएगा 1/6। 12 और 75 में भाग जाएगा 3 का, 4/25। 12 और 72 में भाग जाएगा 12 का, कितना आएगा हमारे पास 12 का भाग देंगे तो 1/6।
3/18 में भाग करेंगे 3 का, कितना आ जाएगा 1/6, और 4/25 में किसी का ही भाग नहीं जाएगा, ये खुद एक सरलतम रूप है, तो 4/25 का 4/25 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें सरलतम रूप में, तो इसमें 3 तरह के सरलतम रूप आ रहे हैं। एक आ रहा है 1/6, एक 1/5 और एक आ रहा है 4/25। इनके लिए हमें ये जो तुल्य भिन्ने दी हैं वो हमें लिख के बताने हैं, समूह बनाने हैं। तो पहला समूह हम बना रहे हैं 1/6 वालों का। तो 1/6 वालों का समूह क्या आएगा? 1/6 वाले कौन कौन से हैं? 2/12। फिर हमारे पास 1/6 वाला कौन है? 10/60। फिर हमारे पास 1/6 वाला कौन है? 16/96। और फिर हमारे पास 1/6 वाला है 12/72। और फिर हमारे पास है 3/18। तो ये 1/6 वाला समूह आ गया। फिर हम 1/5 वाला समूह निकालेंगे। 1/5 वाले कौन कौन है? 3/15। फिर हमारे पास है 1/5 वाला 15/75। फिर है हमारे पास 12/60। फिर आ जाएगा 1/5 वाला हमारे पास और कोई नहीं है, ये हमारे पास संख्याएं हैं, तो 1/5 वाली 3 ही संख्याएं हैं। फिर हमारे पास जो समूह बनेगा वो बनेगा 4/25 के लिए। तो 4/25 वाले कौन कौन हैं? 8/50। फिर हमारे पास संख्या है 16/100। फिर 4/25 वाली संख्या इधर नहीं है, इधर हमारे पास है 12/75। और कोई संख्या है 4/25 खुद। ये हमारे पास इनके समूह बन गए हैं अलग अलग सरलतम भिन्नों के लिए, तुल्य भिन्नों के। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न दिया क्या है हमें? सातवां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। तो पहला पार्ट दिया है, क्या 5/9 4/5 के बराबर है? तो हमें ये चेक करना है कि 5/9 और 4/5 बराबर हैं या नहीं है। तो पहला पार्ट दिया है, क्या 5/9 4/5 के बराबर हैं? तो इसके लिए हमें चेक करना है, हर एक जैसे करेंगे। हरों के लिए हम हर का मैसे लेंगे और दोनों हरों को मैसे में बदल देंगे। और मैसे में बदलने के बाद अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये सही है, वरना ये सही नहीं है। तो हमारे पास 5/9 है, 9 और 5 का मैसे कितना आएगा? 9 और 5 का मैसे आएगा 45। तो 45 में बदलना है। 5/9 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 25/45। फिर हमारे पास 4/5 है, 4/5 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 9 से। तो 9 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 36/45। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम लिखेंगे बराबर नहीं हैं, तो लिख देंगे नहीं। 5/9 व 4/5 बराबर नहीं हैं।
तो हमारा जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट हल करेंगे। बी पार्ट में दिया है क्या 9/16 और 5/9 के बराबर हैं। बी पार्ट है क्या 9/16 5/9 के बराबर हैं। तो 9/16 और 5/9 के लिए 16 और 9 का हम मैसे लेंगे और मैसे लेकर के हम चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। तो 16 और 9 का मैसे कितना आएगा, 16 और 9 का मैसे निकाल लेंगे, कितना बनेगा, लैसे निकालना है। 16 और 9 का लैसे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 144। तो हमें 9/16 को 144 में बदलना है तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 81/144। फिर 5/9 को हमें बदलना है 144 में, तो 16 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 80/144। दोनों के लिए मान क्या बराबर आ रहे हैं, बराबर नहीं हैं, तो हम लिख देंगे 9/16 5/9 के बराबर नहीं है। तो 9/16 5/9 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। सी पार्ट में क्या है, कहा है इसने, क्या 4/5 16/20 के बराबर हैं। सी पार्ट में क्या 4/5 16/20 के बराबर हैं। तो 20 और 5 का लेस है, कितना आएगा, लेस आएगा हमारे पास 20। तो 4/5 को 20 में बदलने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा 16/20। दूसरा मान भी 16/20 है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे 4/5 16/20 के बराबर है। सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डी पार्ट हल करेंगे। तो डी पार्ट में हमें दिया है इसने क्या 1/15 4/30 के बराबर हैं। तो लिखेंगे क्या 1/15 4/30 के बराबर हैं। तो इसने दिया 1/15 1/15 और 4/30, दोनों में अगर देखें तो 15 और 30 का लेस है, कितना आएगा, लेस आएगा हमारे पास 30। तो 30 में बदलने के लिए 1/15 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा 2/30। ऊपर है हमारे पास 4/30, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते। तो हम लिख देंगे 1/15 4/30 के बराबर नहीं है। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, 8वां प्रश्न। तो पहले हम 8वें प्रश्न को लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 8वां प्रश्न दिया है इसने इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के, प्रश्न नंबर 8, इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती हैं। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा, किसने कम पढ़ा। तो हमें ये बताना है कि किसने कम पढ़ा है। तो हमारे पास 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक थी, उसमें से 25 पृष्ठ पढ़े हैं किसने, ईला ने। ईला ने पुस्तक पढ़ी, कितनी भिन्न के बराबर,
25 पृष्ठ पढ़े हैं, 100 में से 25 का भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। और ललिता ने पुस्तक पढ़ी, कितनी पुस्तक पढ़ी है 1/2 भाग। अब इनमें से हमें ये देखना है कि कौन छोटा और कौन बड़ा, और उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि किसने कम पुस्तक पढ़ी है। तो 1/4 और 1/2 दोनों में अगर हम देखें तो अंश एक जैसे हैं, तो जिसका हर बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 बड़ा है किससे, 1/4 से। तो 1/2 किसके लिए था, ललिता के लिए। तो हम लिख देंगे ललिता ने अधिक पुस्तक पढ़ी है, और 1/4 किसके लिए था, इला के लिए। तो इला ने कम पुस्तक पढ़ी, तो लिख देंगे इला ने कम पुस्तक पढ़ी। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न जो दिया है पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या दिया है इसने, रफीक ने 1 घंटे के, प्रश्न नंबर 9, रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। 3/6 भाग तक व्यायाम किया। जबकि रोहित ने 1 घंटे के, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो हमारे पास दोनों भिन्ने दी हैं, दोनों में से चेक कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए हमारे पास समय आ जाएगा जिसने लंबे समय तक के लिए व्यायाम किया है। तो रफ़ीक ने व्यायाम किया, रफ़ीक ने व्यायाम किया कितने भाग, 3/6 भाग। और जो हमारे पास रोहित हैं, रोहित ने व्यायाम किया, ये कितना है 3/4 भाग 1 घंटे का। अब इन दोनों में से बड़ा देखेंगे तो अंश एक जैसे हैं, हर इसका बड़ा है तो ये संख्या छोटी हो जाएगी। तो 3/4 बड़ा है 3/6 से। तो रोहित ने अधिक समय तक, लंबे समय तक व्यायाम किया है। तो लिख देंगे रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 10वां प्रश्न दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न क्या दिया है हमें इसने, 10वां प्रश्न दिया है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा, प्रश्न नंबर 10, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी, ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, या अधिक अंक लेकर पास हुए। और 30 विद्यार्थी की एक कक्षा बी में, और 30 विद्यार्थी की एक कक्षा बी में
24 विद्यार्थी 60%, 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का, किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। तो दो कक्षाएं हैं, कक्षा ए और कक्षा बी। तो कक्षा ए के लिए भिन्न क्या बन जाएगी, कुल विद्यार्थी कितने थे 20, और उसमें से जो 60% कुल विद्यार्थी थे 25, और उसमें से 20 विद्यार्थियों ने 60% या उससे ज़्यादा अंक लिए हैं। तो 20/25, दोनों में 5 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4/5। फिर कक्षा बी के लिए, कक्षा बी के लिए हमारे पास कुल विद्यार्थी थे 30, इसमें से 24 ने 60% या ज़्यादा अंक लिए हैं। तो 24/30, दोनों में 6 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4/5। अब यहाँ से हमें ये बताना है कि किस कक्षा के विद्यार्थियों ने अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुए हैं। दोनों के लिए हमारे पास भिन्नें बराबर आ रही हैं, तो लिख सकते हैं 4/5 बराबर हैं 4/5। तो हम लिख देंगे दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों ने, दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का भाग बराबर है। तो दोनों विद्यार्थियों ने जो 60% और अधिक अंक लिए हैं वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमारा जो 7.4 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।